जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी प्रीत चौहान शुक्राना गुरु जी 77 ऑफिशियल चैनल पर आप सभी संगत जी का स्वागत करती हूँ। गुरु जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे, खुशहाल होंगे। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके या लिख कर भी भेज सकते हो। संगत जी, रिकॉर्ड करते वक्त शोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए और आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और थोड़ा ऊंचा बोला करो संगत जी जब सत्संग रिकॉर्ड करते हो। आप सभी को विश्वकर्मा डे और गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। आज अपने घर में कपूर जलाकर उसका धुआं दे सारे घर में। कल को 23 अक्टूबर को भाई दूज है। भाई लोग अपनी बहन को चांदी की सिल्वर की चीज़ जरूर दें, चाहे बिल्कुल छोटी कोई चीज़ दें। कोई रिंग, पायल, ब्रेसलेट, बिछुए, चांदी का सिक्का, कुछ भी जरूर दें। गुरु जी की तरफ से आप सभी को दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के त्यौहार की शुभकामनाएं। भाई बहन का प्यार ऐसे ही बना रहे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। अगर कोई भाई बहन किसी के घर नहीं आते तो सारे गिले शिकवे ख़त्म करो और बहन को अपनी ब्लेसिंग दे जाकर। मेरी ब्लेसिंग तो सारे भाई और बहनों के साथ है ही। मैं तुम्हारे बारे ही सोच रहा हूँ। घर को हमेशा ही साफ रखा करो। दिवाली के दिनों वाली जो घर की सफाई करते हो वैसा ही हमेशा साफ रखो घर को। मुझे गंदा स्थान बिल्कुल पसंद नहीं है। पुत्र, तेरा जैकपॉट लगने वाला है, तुझे प्रॉपर्टी मिलने वाली है। तेरा सपना था ना, ये मैंने तेरे हक में लिख दिया। खुश रह, कल्याण कीता। मेरा मंत्र जाप करता रहा कर, गुरबानी सुना कर, अमृत वेले में जरूर उठा करो। कमलिया फिर कहना है मेरा कम नू देर हो रही है। मैं तुझे घर ब्लेस कर रहा हूँ। तुझे 50 लाख का इंतजाम मैंने करवा देना है। जल्दी तेरे सपनों का घर जल्दी तुझे मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय का जाप किया कर। मेरे बड़े मंदिर भी आया कर। वो कोई आम मंदिर नहीं है, वो बहुत पवित्र स्थान है। यहाँ की वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर बहुत सारे संतों ने तपस्या की है। जो इस मंदिर में आएगा वो तर जाएगा। जो मंदिर के बाहर से भी निकल जाएगा उसे भी मेरी ब्लेसिंग मिल जाएंगी। आओ अब एक आंटी जी की आवाज़ में सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ। तो मैं गुरु जी से बस इतना कहती थी कि आप मुझे टच कर लो, मैं ठीक हो जाऊँगी। और सच में ऐसा ही हुआ। दिवाली वाले दिन मुझे एक ड्रीम आया जिसमें मैंने देखा कि गुरुजी ने मेरे सिर पे टच किया और मुझसे नीम करोली बाबा ने ये कहा कि मैं तेरे पूरी परिवार को ब्लेस कर दिया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और कल रात को मुझे ये सपना आया कि मेरी सिस्टर जो है उस पर कोई भारी कष्ट आने वाला है जो मेरी चाचे के कारण है। तो गुरुजी ने मुझे ये बताया कि उन्होंने दिखाया कि मैं कह रही हूँ कि फ़ोन करो उनको। मेरे पापा ने फ़ोन लगा के दिया, मैंने खूब सुनाया उनको। तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील हुआ मुझे। आज मॉर्निंग मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं देख रही हूँ, मुझे एक टच फ़ील हुआ कि किसी ने मेरी कमर पे टच किया। वो गुरुजी थे जो मेरा दर्द ख़त्म करने आए थे। शुक्राना गुरुजी। आपके जितना प्यार तो आपके बच्चों को कोई कर ही नहीं सकता जितना आप करते हो। मैं क्या बोलूँ, कुछ तो मुझे याद ही नहीं है।
आधे सत्संग तो मैं बिना ऐसे ही भूल जाती हूँ या फिर मैं शेयर नहीं कर पाती। माफ़ करना गुरुजी, हम आपके बच्चे हैं, हमें नहीं पता कि हम बुद्धिहीन हैं, हम नहीं जानते आपका मतलब कि आपकी महिमा कितनी बड़ी है। हम नादान हैं, हमारी भूल चूक गलतियों को आप हमेशा ऐसे ही माफ़ करते रहना और हमेशा अपने बच्चों को प्यार करना, हमेशा साथ रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी अगली सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा से आपने सारे त्योहार अच्छे से मनाए होंगे। दिवाली, धनतेरस, आज विश्वकर्मा डे और कल भाई दूज अच्छे से सेलिब्रेट करोगे। माता लक्ष्मी तो आपके घर में आ ही चुकी है। ऐसे ही गुरु जी और माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान रहें सारा साल। संगत जी, गुरु जी का नाम, परमात्मा का नाम ही हमारे साथ जाएगा। पैसा, जमीन, कोठी, कारें सभी तो झूठी चीज़ें हैं। ये आज तक कोई साथ ना लेकर गया, ना कोई लेकर जा सकता है, ना जाएगा। एक रब जी वाहेगुरु परमात्मा का नाम ही हमें मुक्ति दिलवा सकता है। गुरु जी के वचन माना करो। गुरु जी किसी वहम या बंधन में नहीं पड़ने देते, हमें रोकते हैं। कोई वहम नहीं करना, गुरु जी को मानो बस। संगत जी, गुरु जी हमें ब्लेस करते रहेंगे और हमारा कल्याण होता रहेगा। अगर मंत्र जाप घर में चलाकर भी रख दो तो भी पॉजिटिव वाइब आती है घर से, मन को सुकून मिलता है। गुरबानी चलती रहने दिया करो संगत जी घर में। समझ लगे आपको चाहे ना लगे, पर शब्द गुरबानी या कोई पाठ शिव भी चलता रहने दा करो। बहुत अच्छा पॉजिटिव माहौल हो जाता है घर का। गुरु जी कहते हैं, कमलिए जदों तू मुझे कहती है गुरु जी मेरे लिए कुछ कर दो, तो मैं तुझे ब्लेस कर दिया है, अब तेरी किस्मत चमकेगी। तू रोज अरदास कर दी है, मैंने वो पूरी कर दी है। कल भाई दूज का मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। किसी अनजान से या कोई डाउटफुल इंसान से तुझे कुछ लेकर नहीं खाना। कोई तेरे परिवार को बखेरना चाहता है, मेरी बात याद रखें। गुरु जी कहते हैं, पुत्र कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तेरा कल्याण कर दिया है। मैं कल तेरे घर आ रहा हूँ, तेरे घर की सारी परेशानियाँ ले जाऊँगा और खुशियों की पोटली तेरे घर रख जाऊँगा। अब तेरे घर में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। मुझे पहचान लें, मुझे मिठाई के साथ मुझे चाय का भोग जरूर लगाएं। शिव महाराज तेरे साथ है, तुम्हें डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुझे आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। तेरे तरक्की के रास्ते मैंने खोल दिए, तू दुनिया की बातों में मत आया कर। मेरी संगत ही मेरा परिवार है। मैं तुम्हारे कष्ट काटने को तुम्हारे लिए धरती पर आया हूँ, तुम्हें ब्लेस करने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आओ संगत जी, अब एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, उन्हीं की आवाज़ में रिकॉर्ड किया हुआ है। जय गुरु जी। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी दे चरणों 'ਚ कोटि कोटि नमन। मैं लुधियाना से गुरु जी की बेटी जी। मेरा आज का मंगलवार का शुक्राना सत्संग है। सतगुरु महाराज जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना ही तेरी सेवा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज की कृपा नाल असीं साडी दिवाली कल भी बहुत सोहनी मनाई, अज भी आनंद कोटि शुक्राना। इस गुरु महाराज जी ने कहा कि तेरी दिवाली स्पैशल होने वाली है। वाकई ही मेरी दिवाली स्पेशल सी। दूसरा गुरु महाराज जी का मैसेज आ रहा था कि आपने दुख सभी को मत बताया कर, वो बाद में तेरा मजाक उड़ाते हैं। सभी दुख मेरे को बताया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। एक गल सच है कि ऐसा ही होता है मेरे साथ, लेकिन कई बार बातों बातों में कुछ चीज़ बोली जाती है, उसके लिए गुरु महाराज जी से मैं माफ़ी चाहूँगी। अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। ये तो महाराज जी अभी कोई
गलती होने लगती है तो गुरु महाराज जी उस चीज़ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ मैसेज दे के ਜਾਂ टेलीविजन अनंत कोटि शुक्राना। बाकी गुरु महाराज जी के यही मैसेज आ रहे हैं कि बेटा पैसे की चिंता मत कर, तेरे सारे काम बनते चले जाएंगे, पैसे की फिक्र ना कर, दिवाली भी अच्छी तरह से बना, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। और बाकी संगत जी मेरे पास कुछ नहीं था लेकिन मेरी दिवाली बहुत अच्छी बनी। हमने जिन जिन से पैसे लेने थे उन्हें हमें दे दिए और उसके बाद भी हमारे पास थोड़े पैसे बच गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। और पटाखे भी लेके आए बच्चों के लिए, सब सामान भी लेके आए, जिसको गिफ्ट देना था वो भी दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि तेरी लॉटरी लगने वाली है, घबराना नहीं, तेरे जो सपने अधूरे रह गए थे वो सभी पूरे होंगे। अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक। अगर सत्संग करने दे विच मैं तो संगत जी कोई भूल चुकोगे पिता माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी। लेकिन जय गुरु महाराज जी जो भी कहते हैं, जो मैसेज आते हैं वो सब सच होते हैं। कि गुरु महाराज जी ने मुझे कहा था पैसे की परवाह ना करी, तेरी दिवाली बहुत अच्छी होगी। लेकिन ऐसा ही हुआ संगत जी, जिन जिन से हमने पैसे लेने थे उन्होंने बिना बोले हमें सारे पैसे दे दिए। हम मांगे भी नहीं उनसे, क्योंकि ये बार होता है ना कि उन लोगों ने उस टाइम पे हमारा टाइम सारा था जब हम मतलब वो लोग थे जो हर टाइम पे हमारे काम आते, तो हमने मांगे भी नहीं, कोई बात नहीं, देने होंगे दे देंगे, नहीं होगा तो हम जब उनकी मर्जी होगी। लेकिन सतगुरु महाराज की कृपा ना, उन्होंने पैसे देते देते साड़ी दिवाली बहुत अच्छी गई। नहीं तो हम सोच रहे थे कहाँ से आएगा जी सब कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये कहते अपनी बाणी ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਨੀ है। अगला शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूंगी। गुरु महाराज जी का कल मैसेज था कि जब भी मैं तेरे को कुछ देना चाहता हूँ तो शुक्राना करना छोड़ देती है। तो ऐसे तेरी शुक्राना की सेवा नहीं रुकनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक दा। गुरु महाराज जी के चरणों च कोटि कोटि नमन। अगर सत्संग करने च मैं तो भूल चुकोगे माफ करना संगत जी, माफ करना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 मेरे सतगुरु जी महाराज। अपनी रहमत इस तरह ही मेरे घर परिवार बच्चों ते बनाए रखना। मेरे बेटे वालों शुक्राना, बेटी वालों शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल वालों शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे सतगुरु जी महाराज। ये कहते अपनी बाणी ने इतनी विराम देनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूंगी। गुरु महाराज के चरणों च कोटि कोटि नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज की अनंत कृपा हम सब पे हमेशा बनी रहे। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है दीपावली का, तो वही मैं संगत और आंटी जी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग है कि दीपावली वाले दिन कुछ श्योर नहीं था, पर हाँ मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी भगवान जी से, काफ़ी दिनों से प्रार्थना कर रही थी। और मेरी इच्छा थी कि दीपावली वाले दिन मैं भगवान जी के पास जाऊं, बड़े मंदिर जाऊं और मैं दर्शन करूं और उनका आशीर्वाद लूं। पर घर में बहुत सारा काम होता है, बच्चे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो मेरे लिए निकलना लगभग नामुमकिन होता है। और स्पेशली उस दिन जिस दिन कोई फेस्टिवल हो तो फैमिली एक्सपेक्ट करती है कि आप घर पे हों, तो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता। पर फिर भी मैं जब सुबह उठी मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं जा पाऊँगी, और कुछ ऐसा प्लान भी नहीं था। पर हाँ, मन में प्रार्थना ज़रूर थी, मन में इच्छा ज़रूर थी इस तरह की। तो क्या हुआ, मैंने सुबह उठी और मैं थोड़ा लेट ही थी, क्योंकि गुरु महाराज की दया से मैं सुबह अमृत वेला में उठती हूँ और फिर प्रार्थना करके अरदास करके और मैं फिर दोबारा से सो जाती हूँ। तो फिर मैं जब उठती हूँ तो उस दिन मैं काफ़ी लेट उठी नॉर्मल डेज़ के अकॉर्डिंग। और जब मैं उठी तो मैंने फटाफट से बच्चों का काम किया, बच्चों को खाना वगैरह दिया, मेडिसिन वगैरह जो भी उनको देना था सब दिया। पर मेरा दिल था वो यही था कि मैं कैसे
कैसे भी जा कर के बस दर्शन करके आऊँ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक है कि हमने 2-3 दिन पहले से ही बाहर निकलना बंद कर दिया, बिकॉज़ आप जा रहे हो, ट्रैफ़िक में फँस जा रहे हो। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो मैंने ये पूछा किसी से अपनी फ़ैमिली में कि आज ट्रैफ़िक है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, आज ट्रैफ़िक नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो मेरे दिल में थोड़ा-सा उम्मीद हुआ कि हाँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ। और कैन यू इमेजिन, मतलब कुछ भी प्लान नहीं था, बस मैंने बच्चों को खाना दिया, मेडिसिन दिया, फटाफट से मैंने कपड़े चेंज किए और बैग लिया अपना और बस बोला कि मैं बस जाकर आती हूँ। ये भी नहीं बोला कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, नहीं तो फिर लगता है अच्छा घर में इतना सारा काम है और बड़े मंदिर जा रहे हैं, मतलब काम उस तरह से नहीं मुझे करना है, पर हाँ आपकी प्रेजेंस एक्सपेक्ट करते हैं सब लोग। तो मैंने फटाफट से फिर मैंने बोला और मैं घर से निकल गई और मैं मेट्रो से गई। तो मेट्रो से जाने के बाद वो जहाँ पे हमें ऑटो स्टैंड से ऑटो मिलता है, तो शेयरिंग ऑटो था, तो वहाँ पे जाते ही गुरुजी महाराज की दया से मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ा और मुझे ऑटो मिल गया। ऑटो मिल गया तो मैं उसमें बैठ गई और उसमें बैठी नहीं, मतलब पहले से वहाँ से एक संगत आ रही थी गुरु महाराज के यहाँ से, बड़े मंदिर से। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आज बहुत ज़्यादा रश है? तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत रश नहीं है, हाँ लोग हैं काफ़ी, पर कोई लाइन वगैरह नहीं है, ऐसा कोई रश नहीं है। तो मैंने कहा चलो शुक्र है भगवान जी, दर्शन अच्छे से हो जाएंगे और मैं टाइम पे घर भी आ पाऊँगी। तो वहीं पे रास्ते में ना एक मुझे और संगत मिल गई अपने साथ में। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या बोल रहे थे, वो रश है वहाँ पे? मैंने कहा नहीं, वो बोल रहे थे वहाँ पे कोई रश नहीं है। तो फिर वो भी मेरे साथ ऑटो में बैठे और हम 2 लोग हो गए। एक और चाहिए था, तो एक और संगत आई और वो आके बैठ गई। फिर और फिर एक और संगत थी, वो भी आके बैठ गई। तो इस तरह से हम 4 संगत एक ऑटो में थे और फिर हम बड़े मंदिर जा रहे थे। तो पहली बार ऐसा हुआ कि ना भगवान जी बड़े मंदिर से ही ना मुझे मतलब 1 साल पहले, 1 डेढ़ साल पहले मुझे बड़े मंदिर से एक सोमवार के ही दिन मैं गई थी। तो वहाँ से किसी सेवादार ने मुझे ब्रेसलेट दिया था भगवान जी के स्वरूप वाला। तो वो मेरे पास है और मैं जब भी बाहर जाती हूँ उस ब्रेसलेट को पहन के जाती हूँ। तो मैं बहुत कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। वो नहीं होता तो मुझे कंफर्टेबिलिटी नहीं होती है। हालाँकि कहते हैं ना, ईश्वर आपके दिल में बसता है, लेकिन कई बार हम चीज़ों से इतना अटैच हो जाते हैं और वो भी गुरु महाराज जैसी ब्लेसिंग, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या हुआ, जल्दी-जल्दी में ना मैं भगवान जी का वो ब्रेसलेट नहीं पहन पाई। तो मुझे लग भी रहा था अच्छा मेरा हाथ खाली है, भगवान जी का ब्रेसलेट घर पे ही रह गया है। पर कोई नहीं, भगवान जी तो हैं साथ, बिकॉज़ मैं जभी भी घर से निकलती हूँ बोल के निकलती हूँ, गुरुजी आप साथ चलें और यहाँ बच्चों के पास भी रहना। तो ऐसे ही सोच रही थी मैं और मतलब उतना ध्यान भी नहीं था। तो जो एक संगत जो ऑटो में बैठी हुई थी, उन्होंने अपने पर्स में हाथ डाला और उसमें से 2 ब्रेसलेट निकाले। एक उन आंटी को दिया, उन संगत को दिया जो मेरे साथ थी, बैठी हुई थी, और एक उन्होंने मुझे दिया। ओह माय गॉड! मतलब मैं इतना ज़्यादा खुश थी, इतना ज़्यादा खुश थी कि मतलब मेरे मुँह से कोई शुक्रिया का शब्द नहीं निकल रहा था, मैं शुकराना नहीं कर पा रही थी। मैं इतनी खुश थी, मतलब मैं शॉक्ड थी कि मतलब ओह माय गॉड! मैं बहुत खुश थी, मैं इतनी खुश थी कि मैं एकदम चुप हो गई। पर हाँ, मैंने मन ही मन शुकराना बोला और उन संगत को भी बोला, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी का शुकराना है। सच है कि गुरुजी का ही शुकराना है, पर संगत का भी शुक्राना, जो वो माध्यम बनते हैं हमारी ज़िंदगी में एक खुशी की, रोशनी की, गुरु महाराज की दया से। तो ये बहुत बड़ा शुक्राना था। उसके बाद तो मतलब मैं बिल्कुल निश्चिंत थी कि ओह माय गॉड! ये दीपावली मेरे जीवन की सबसे अच्छी दीपावली थी। क्योंकि सुबह-सुबह ही मुझे भगवान जी की ब्लेसिंग्स मिली। उसके बाद हम बड़े मंदिर गए, इतने सुकून से हमें दर्शन हुए, फिर हमने कॉफ़ी प्रसाद हमें मिला, हमें लंगर प्रसाद मिला, हमें लड्डू मिला, हमें अमृत जल मिला और इसके बाद फिर हम टाइम से घर आ गए। तो मतलब
मैंने अपने जीवन में जितनी भी दीपावली सेलिब्रेट की फैमिली के साथ, सबके साथ, उन सारी दीपावली में मेरे जीवन की ये सबसे प्यारी, सबसे सुखद और सबसे ज़्यादा याद रहने वाली दीपावली है, क्योंकि मैं जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी वो मेरे साथ हुआ, और गुरु महाराज ने मुझे दिल में इतना सुकून, इतना आराम दिया कि मतलब मेरा पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरा बच्चों के साथ में और फैमिली के साथ में। मैंने बहुत सुकून भरे दिल से दिए जलाए, और ये बहुत बड़ी परमात्मा की दात है जब वो आपकी आत्मा को सुकून बख्शता है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, मेरे परमपिता परमेश्वर का, जो उन्होंने दीपावली वाले दिन मुझे ब्लेस किया, बड़े मंदिर बुलाया, इतना ब्लेस किया। मैंने अरदास की गुरु महाराज से, उनके दर्शन किए, प्रार्थना की, और इससे बड़ी सौगात क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं इससे बड़ी सौगात हो सकती मेरे लिए। तो मैं बहुत 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 शुक्रगुज़ार हूँ उस परमपिता परमेश्वर का, जो हमें इतना प्यार करता है। इतने सारे हमारी इतनी सारी कमियों के बाद भी वो हमें इतना प्यार करता है कि खुशी में आँखों से आँसू आते हैं, दुख में भी आते हैं, पर खुशी में भी आते हैं कि देखो हम इंसान। तो फिर हमें लगता है ना, जब मैं वहाँ से आई, कि नहीं, जब परमात्मा आपको इतना प्यार कर रहा है ना, परमात्मा आपको ब्लेस कर रहा है, तो आपको किसी नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं देना है, आपको किसी को कुछ भी आंसर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब परमात्मा का हाथ आपके सिर पे है, तो फिर वो सब देखेगा, वो सब देख रहा है, वो सब सुन रहा है, वो सब कर रहा है। बस हमें नज़र नहीं आता है, क्योंकि हमारी आत्मा इतनी सारी चीज़ों में फंसी हुई होती है। पर हम ज़रा सा भी इसे शांत करते हैं, ज़रा सा भी हम कोशिश करते हैं ध्यान लगाने की, परमात्मा को अपने आसपास महसूस करने की, तो हमें एहसास होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा की ही इच्छा से हो रहा है। और जब वो है तो फिर हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, हाँ, भरोसा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारा भरोसा जो है उसकी परीक्षा लेता है। हमारा टेस्ट जो होता है ना, वो हमारे हमारे विश्वास का है, हमारी आत्मा का है, कि हम कितना आत्मा को, मन को साफ करें, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ना आने दें, और कितने दिल से उसे पुकारें, कितने दिल से उसे याद करें, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए। तो परमपिता परमेश्वर, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हमारे दिल को इतना साफ स्वच्छ कर दो कि इसमें आप विराजमान रह सको, और हम आपको महसूस कर पाएँ, हम आपको देख पाएँ, हम आपको हमेशा अपने साथ पाएँ। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, मेरे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए। और ऐसे ही मुझे हर दीपावली पे अपने दर्शन कराते रहना गुरु महाराज, अपने चरणों में जगह देना, हमारा उद्धार करना, और जो भी संगत दुख दर्द तकलीफ़ में, उन सब की तकलीफ़ें दूर करना, उनके कष्ट हरना, उनको सब्र देना, शुक्र देना, श्वास सिमरन की दात देना गुरु महाराज हम सबको, और हमेशा हमारे अंग संग रहना, सबकी अरदास पूरी करना। और जो आंटी हैं, जो हमारे शेयर करती हैं सत्संग, ओ माय गॉड, उनकी वो इतने प्यार से कई बार जब मैं उनके जैसे सत्संग लगा लेती हूँ और मैं काम कर रही होती हूँ, तो वो इतने प्यार से समझाती हैं, इतने प्यार से बोलती हैं, मतलब उनका बोलना मुझे इतना अच्छा लगता है कि कई कई बार जब मैं काम भी कर रही होती हूँ, वो कुछ बोल रही होती हूँ, तो मेरे चेहरे पे अचानक से मुस्कुराहट आ जाती है। तो इतने प्यार से शेयर करने वाली एक संगत गुरु महाराज ने हमें दी है। ईश्वर आपके सारे दुख दर्द तकलीफ़ सब कुछ ख़त्म कर दे, और आपको और आपकी फ़ैमिली को बहुत बहुत ब्लेस करें आंटी जी। इन सारी संगत को, हम सबको ब्लेस करें गुरु महाराज। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं कृपा की बेटी संगत जी, कृपा का अनंतम अंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी।
सब कुछ गुरु पापा छोड़ दिया है, बस वही संभाल रहे हैं, वही कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड के पेट में आज बहुत दर्द हो गया था, जो पीछे कमर से आगे की तरफ नाभि पे आ रहा था, तो बहुत तड़प गए थे। बस कल मैं वो टेस्ट करवाएंगे पथरी का, क्योंकि ये वाला दर्द पथरी का होता है। बाकी मैंने ग्रुप पे सब कुछ छोड़ दिया है। मैं कोलेस्ट्रॉल का भी उनका टेस्ट करवाऊंगी। बस वो ग्रुप खुद संभाल लेंगे। बस मेरे को टेंशन तो हो रही है, बट मेरे को गुरु पापा पे विश्वास है कि वो सब कुछ ठीक करेंगे और जल्दी उन्हें अपने बड़े बंदे बुला के ब्लेस करेंगे। और उन्होंने बहुत बार ब्लेस किया हुआ है उन्हें। और आज मंगलवार का दिन था, बहुत अच्छा गया। आज मेरे सर में इतना दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा, तो कृपा ने सत्संग सुना के मेरा कष्ट काटा। बहुत दर्द हो गया था संगत जी, 3 दिन से दर्द हो रहा है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा। और तो गुरुपा कोई कष्ट काट रहे हैं, बड़ा कष्ट छोटे में काट रहे हैं। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, वो सब सही करने के लिए, मेरा सर का दर्द सही करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जब सत्संग भेजते हो तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके तो थोड़ा ऊंचा बोल के रिकॉर्ड किया करो। धीरे धीरे बोलते हो तो आपकी आवाज़ में सत्संग और संगत ठीक से सुन नहीं पाती, इसलिए बेनती है थोड़ा ऊंची आवाज़ में रिकॉर्ड किया करो, ध्यान रखा करो थोड़ा। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर गुरु जी की ब्लेसिंग लेते रहो। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो लिखकर जहाँ रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका सत्संग उसी दिन जहाँ नेक्स्ट डे ज़रूर शेयर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको गुरुजी की ब्लेसिंग भरे सत्संग मिलते रहें। गुरुजी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, बरकत रहे आपके घर में हमेशा। गुरुजी अपनी कृपा सभी संगत पर बनाए रखें। आओ संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से अब सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।